नमस्कार दोस्तों, लॉक स्टॉक ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मार्केट यहां पर ओपन होता है। ये है मार्केट की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। देखिए, जब मार्केट ये ओपन होता है यहां पर, पहले ये कल के जो क्लोजिंग है उसको ये तोड़ता है, तो मार्केट में सेलर्स के माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद मार्केट देखिए यहां पर कल के लो को भी ब्रेक करता है, और साथ ही साथ ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। यहां पर मार्केट पहले भी कई बार जाकर के टच करके आ चुका है। ये बहुत ही सपोर्ट पीछे भी, इवन अगर आप, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन अगर आप पीछे भी इसको देखेंगे 2 घंटे या 3 घंटे के चार्ट पर, तो आपको दिखेगा इससे पीछे भी इसको टच करके आ चुका है। तो देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। लोग क्या सोच रहे थे कि अगर ये सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी रिसेंट टाइम में कई बार टच कर चुका है, अगर ये इसको तोड़ता है तो हम शॉर्ट में जाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे या पुट बाय करेंगे और नीचे का ट्रेड लेंगे। लेकिन होता क्या है, मार्केट इसको ब्रेक करता है, लेकिन वो एक ही बार में ब्रेक कर देता है। जनरली जो इस टाइप के मूव होते हैं, हालांकि देखिए ब्रेक करने के बाद 441 अगर इसको हम कहें 41,900 से ये मार्केट जाता है करीब करीब 41,750 यहां तक जाता है। जाता भी काफी है, लेकिन जनरली ये इतना फास्ट मूव था कि लोग इसको नहीं पकड़ पाते और इसके बाद कहीं ट्रेड में एंट्री करने का प्लान करते हैं। तो देखिए, जैसा कि एक जो बियर साइड का सोच रहे थे, वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा ही हुआ, मार्केट ने ब्रेक दिया। लेकिन इस टाइप के ब्रेक में कभी भी सेल में एंटर नहीं करना चाहिए, चाहे कि वो कितना भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों ना हो। देखिए, इसके 3 रीजन है यहाँ पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं पहले बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, उसके पास रुककर छोटी सी रेंज बनाकर 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी भी देर बनाए, उसके बाद मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। तो उसके बाद वो एक कंफर्म ट्रेड होता है, वो फेक ट्रेड नहीं होता है। लेकिन अगर मार्केट देखिए ऐसे सिंपल आते हुए इसको ब्रेक कर देगा ना सपोर्ट को, तो वो एक फेक ट्रेड होता है, वो एक फेक ब्रेकआउट होता है, फेक मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फेक होगा या हमेशा ही श्योर होगा, लेकिन 90% केसेस में वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक होगा। और इस टाइप का जो बना हुआ ब्रेकडाउन होगा वो हमेशा 90% केसेस में आपका रियल होगा, रियल। आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आज भी वैसा ही हुआ, मार्केट ने धड़ाम से एकदम इस कैंडल में नीचे गया, और जैसे ही लोगों ने एंट्री करना शुरू किया ट्रेड में, वैसे ही देखिए फटाक से ये 400 पॉइंट, 350-400 पॉइंट की कैंडल आई सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इवन 5 मिनट भी मैं ज्यादा ही बोलूंगा, सिर्फ 3 या 4 मिनट में ही ये 400 पॉइंट मार्केट मूव कर गया, और जितने भी लोग सेल में एंटर कर गए थे उन सबको एक बड़ा लॉस दे दिया। इवन स्टॉप लॉस लगाने का भी शायद टाइम नहीं मिला होगा। तो देखिए, अब मेरा यहां पर क्या कहना है, आपको यहां पर किस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझना है और इस टाइप के लॉस से बचना है। देखिए, लोग क्या सोच रहे थे कि जब मार्केट यहां पर ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बहुत दूर है। कैसे, वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, मैंने इस चार्ट को 2 घंटे पे लगाया हुआ है यहां पे, और यहां पर देखिए करीब 41,893 पर ये लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है। और अगर मैं देखूं तो यहां पर 41,500 के आसपास, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये वाला एरिया जो है ना पूरा, अगर इसको भी मैं नहीं कहूंगा वैसे तो, आप इसको ऐसे देखिए, थोड़ा और इसको मैं कर लेता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पूरी जो लाइन है ना, इसको आप इस जोन के बीच में जो है ना, यहां पर कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट था। लोग सोच रहे थे कि जैसे ही ये यहां से ब्रेक करता है तो मार्केट करीब यहां पर 500 पॉइंट, क्या ज्यादा ही बनेंगे। यहाँ पर देखिए 41,500, और ये यहाँ पर आपका है 41, करीब करीब यहाँ 400-500 पॉइंट बनेंगे। तो मार्केट कहीं कहीं 500 पॉइंट का मूव दे देगा और हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए, मैं एक बहुत ही आपसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहें, तो मैं दोनों वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सपोर्ट ही बोलूंगा, क्योंकि मैं इस एग्जांपल में सपोर्ट यूज कर रहा हूं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जब भी मार्केट में सपोर्ट टूटता है और अगला सपोर्ट बहुत दूर होता है, तो समझिए कि वहां पर आपको टारगेट आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सपोर्ट बहुत दूर है और उसमें कहीं भी बीच में से रिवर्सल आने की संभावना होती है, जिसको कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। अगर ये सपोर्ट, देखिए इसी सिचुएशन को आप इस तरह से लेते हैं, अगर ये सपोर्ट 41,500 पे ना हो करके 41, आप कहें 41, मैं कहता हूं इसको
650 के आसपास होता तो ये मार्केट आज जरूर इसको, ठीक है तोड़ने का स्टाइल गलत था, लेकिन अगर टूटता है तो 41,650 के आसपास से आकर के सपोर्ट ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सपोर्ट बहुत दूर था। इस एग्जांपल को मैं और भी स्टॉक में आपको दिखाऊंगा, देखिए ये किस तरीके से होता है। इसका एग्जांपल एक एचडीएफसी बैंक में भी सेम सिचुएशन बन रही थी, उसमें भी क्या हो रहा था ना, सपोर्ट बहुत दूर है, इसलिए वहां से इतना बड़ा रिवर्सल बीच में से ही आ गया, जबकि सारे लोग वहां पर सेल में बैठे हुए थे। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको सपोर्ट टूटते हुए दिखे वहां पर आपको ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है कि मार्केट वहां पर रुका क्यों नहीं। अगर मार्केट वहां पर रुकता है, रेंज बना के फिर तोड़ता है, मैं यहां पर आ जाता हूं 5 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर, अगर मार्केट यहां पर रुकता है, इसको रेंज बनाकर फिर तोड़ता है, तो मैं मानूंगा उसमें मुझे ट्रेड लेना है। और अगर मार्केट यहां पर आकर एक रिवर्स कैंडल बनाता है, रिवर्स कैंडल ऐसी होती है इसमें बॉडी ऊपर होती है और नीचे विक होती है, इस टाइप की रिवर्स कैंडल बनाता है, तो वो हमारे लिए सही नहीं होता, उस टाइप के सेल ट्रेड में आपको नहीं जाना है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखिए ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है, नीचे ये सपोर्ट लेवल मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये यहां पर मार्केट कई बार टकरा चुका है। और देखिए सपोर्ट अगर है तो वो बने तो टूटने के लिए ही है, ये तो बात आपको माननी ही पड़ेगी। अगर कोई सपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं टूटेगा। अगर मार्केट उस सपोर्ट के आसपास बार बार जा रहा है तो दैट मीन्स कि मार्केट उसको तोड़ना तो चाहता है, लेकिन वो किसी ना किसी रीजन से, किसी कैलकुलेशन से या किसी मैनिपुलेशन से वो टूट नहीं रहा है। हालांकि तोड़ना तो मार्केट उसको चाहता है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर आपको रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा, सपोर्ट टूटने के लिए ही बने हैं। दूसरा हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल यहां पर बन के आता है। देखिए यहां पर मार्केट कई बार जाके वापस आ चुका है, तो आप अगर ये कह सकते हैं कि मार्केट इन दो जोन के बीच में, यहां पर मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली लाइन देखिए। अब आप ये कह सकते हैं मार्केट इन दोनों जोन के बीच में, मतलब 42,700 से और 41,900, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 700-800 पॉइंट, ये वाला जो 800 पॉइंट का एरिया है, मार्केट यहां पर अभी फंसा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 3 बार तो करीब करीब रिसेंट टाइम में मार्केट ऊपर टच कर चुका है, ठीक है, और नीचे कितनी बार कर चुका है, 1 2 3 4, देखिए नीचे 4 बार कर चुका है। तो जिधर मार्केट ज्यादा बार टच कर चुका होता है, आप ये मान लीजिए उधर का लेवल टूटने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को आगे कर देता हूं। दूसरा मैं एक और ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा, वो ट्रेंड लाइन आपको मार्केट में डायरेक्शन बनाने में हेल्प करेगी। एक सेकंड, कहां गई यार ट्रेंड लाइन, कहां चली गई यार, आओ ओके ठीक है। देखिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं करीब करीब इसको फॉलो कर रहा है। देखिए अगर मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर जाता है तो बाय का ट्रेड बनता है, लेकिन वो बाय का ट्रेड बहुत वीक होने वाला है, वो ट्रेड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है मार्केट कहीं से भी रिवर्स मार सकता है, कहीं से भी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट यहां से तो रिवर्स मारने की काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर लेवल है मेरा 42,400 का और ये है 42,700 का, तो 300 पॉइंट की रैली देने के बाद मार्केट इसको तोड़ तो सकता है। ये देखिए मार्केट में तो कुछ हो सकता है, लेकिन जो आजकल ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, मार्केट में जो वीकनेस बनी हुई है और ग्लोबली जो वीकनेस बनी हुई है, इसको ब्रेक करने के चांसेस मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे खुल के और नीचे की तरफ आके यहां पर थोड़ा होल्ड कर लेता है, एटलीस्ट 10 मिनट भी होल्ड कर लेता है ना, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी होल्ड करे, और उसके बाद ब्रेक करता है, तो इस बार ये फेक ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर मार्केट ऑलरेडी 4 बार आकर लौट चुका है। तो जब इस बार आएगा तो काफी चांसेस है कि ये इस बार यहां पर ब्रेकडाउन होगा और आपको वहां पर 200 से 300 पॉइंट के मूव आराम से मिल सकता है। तो कल का जो मेरा स्ट्रेटजी रहेगा वो ये है कि मैं कॉल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर सेल करने का कोशिश करूंगा, लेकिन बशर्ते कि मुझे यहां पर जाने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल दिखाई दे, इस तरह से एक रिवर्स हैमर दिखाई दे, या उसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, उस टाइप की कैंडल यहां पर मुझे दिखाई दे, तो मैं यहां पर एक सेल का ट्रेड ले सकता हूं 100 से 200 पॉइंट के लिए। और मार्केट अगर यहीं पे खुल के मार्केट नीचे को आकर यहां पर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है, तो मैं मार्केट में सेल का ट्रेड यहां से ले सकता हूं, लेकिन मैं बाय के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। अगर आप कल क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, तो मैं अगर बाय का ट्रेड जो बनता है वो ये बनता है कि अगर मार्केट सपोज करिए
मार्केट यहां पर ऐसे जाता है, मार्केट यहां पर होल्ड करता है 15 मिनट 20 मिनट, यहां पर वेट करता है और उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तो मैं यहां पर एक बाय का ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट रनिंग कैंडल में इसको ऐसे ब्रेक कर देता है तो मैं उसमें बाय का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अगेन जो मैंने आपको बताया कि जो रनिंग वाली जो कैंडल से टूटा हुआ सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो फेक होने के चांसेस 90% होते हैं। तो ये वाला जो इस टाइप का स्ट्रेट ब्रेकआउट होगा कि वो फेक हो सकता है, और इस टाइप के अगर ब्रेकआउट में अगर मुझे रिवर्स कैंडल दिखाई देती है यहाँ पर, तो मैं उसमें सेल का ट्रेड लेना ही प्रेफर करूंगा। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। मार्केट में देखिए बहुत छोटे छोटे 3-4 ही रूल हैं जिसको फॉलो करके ना आप चार्ट को समझ सकते हैं, आप फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। यही 2-4 छोटे छोटे रूल हैं, इन्हीं को फॉलो करना है, और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है वो तो करना ही पड़ता है, उसके बिना तो आप प्रॉफिट कभी कमा ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी सेटअप, कितना भी टेक्निकल, कितने भी चार्ट कैंडल स्टिक स्टडी कर लें, जब तक आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे आपका प्रॉफिट मार्केट में नहीं होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।